मैं अपनी मर्जी नहीं करने दूंगा। यू हैव टू डू समथिंग आसिफ। मैं उसे ऑन नहीं करूंगा। मेरे दिल में और मेरे घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। मैं अपनी बेटी को इस तरह डिग्रेड होता देख नहीं सकता हूँ। आपको समझ में क्यों नहीं आ रही है? बाप को मुझे डिवोर्स दे देगा, छोड़ देगा, तमाशा बनी का बेटा। Hello everyone, welcome back to Entertainment with the promo 17 review of the drama मैं। तो व्यूअर्स, मैं ड्रामे में अब आगे क्या होने वाला है, जब जैद ने अपना घर छोड़ दिया है, घर के साथ साथ बाप का नाम भी छोड़ दिया है और उनका पैसा भी। तो ये इस वक्त बहुत ही क्रूशियल टाइम है जैद के लिए, क्योंकि उसने अपने आप को साबित करना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है अपने बाप के सरनेम के बगैर। तो यही चैलेंज दिया था जैद के फादर ने उसको कि वो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसके सरनेम के बगैर। अब जैद के पास सिर्फ एक ही हल बचा था कि वो अपने फादर की राइवल कंपनी के पास जाए और वहां पे जॉब अप्लाई करे और वहां पे उसको जॉब 100% मिल भी जाएगी। अब जैद पहुंच गया वहां जॉब अप्लाई करने के लिए, उसको जॉब मिल भी रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये साबित करे कि वो वाकई अपने फादर के साथ नहीं है। अब जैद अब नुकसान पहुंचाएगा अपने फादर की कंपनी को, क्योंकि उसको सारे सीक्रेट्स पता है। वो उन्हीं सीक्रेट्स का इस्तेमाल करके टेंडर्स के बारे में, क्लाइंट्स के बारे में और उनकी डिटेल्स डिस्क्लोज करेगा राइवल कंपनी के साथ। जैद उन्हें प्रोजेक्ट्स लाके देगा अपने फादर की कंपनी के, उनके सेटलमेंट्स करेगा, जिससे जैद के फादर की कंपनी को बहुत नुकसान पहुंचेगा। इन दी एंड उनके राइवल एग्री कर लेंगे कि जैद अब उनकी टीम में है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब ऑन द अदर हैंड मुबश्शिरा अब जल खोल रही है, गुस्से में पागल हो रही है कि जैद आयरा से शादी करेगा और उसे डिवोर्स दे देगा। और वो ये गुस्सा उतार रही है जैद के फादर के ऊपर कि आपने उसको अपने से इतना डिटैच क्यों कर दिया है, उसको इतना गुस्सा क्यों दिला दिया है। वो अपनी मैं पे आ जाएगा तो वो आयरा से शादी भी कर लेगा और मुझे तलाक भी दे देगा। ये गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैद उसको इग्नोर करके छोड़ के चला गया और उसने डिवोर्स की धमकी भी दी है। अब फाइनली मसला होने वाला है, लड़ाई होने वाली है मुबश्शिरा के फादर और जैद के फादर के बीच में। मुबश्शिरा के फादर जब ये नाइंसाफी मुबश्शिरा के साथ देखेंगे और इसकी बेइज्जती होते हुए देखेंगे तो वो अब चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि अब मुबश्शिरा बात बात पे अपने फादर को कॉल नहीं कर रही है, जैद की शिकायत नहीं कर रही है और वो सरवाइव करने की कोशिश कर रही है। और अब जब वो सरवाइव करने की कोशिश कर रही है और उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है और जैद की तरफ से बेइज्जती हो रही है, तो अब वो दो टोक बात करने वाला है जैद के फादर आसिफ से। जब जैद उनकी कंपनी को नुकसान पहुंचा रहा होगा तो वो आसिफ से कहेगा ये कुछ भी करके जैद को वापसी लेकर आओ इस घर के अंदर और इस कंपनी में, अदरवाइज इन लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, फाइनेंशियली भी और रिलेशनशिप के हवाले से भी। दूसरी तरफ आयरा की भाभी का माइंड मोल्ड हो चुका है जैद की तरफ। वो चाहती हैं कि आयरा और जैद अब शादी कर ले, क्योंकि अब ये दोनों लेडीज अकेली हैं, उनको एक सपोर्ट की जरूरत है और जैद के अलावा इनका कोई फिलहाल सपोर्ट नहीं है जिसपे वो ट्रस्ट कर सकते हैं। आयरा जो कि जैद को कसूरवार समझती है उसके भाई की मौत का, जो कि वो एक्चुअली है नहीं, तो यही चीज उसकी भाभी उसको क्लियर करती है कि जैद का कोई कसूर नहीं था, उसके साथ भी नाइंसाफी हुई है और तुम्हारे साथ भी नाइंसाफी हुई है, तो तुम दोनों अब आपस में मिल जाओ और शादी कर लो। आयरा भी जॉब ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जब उसको अपने भाई की जिंदगी में जॉब नहीं मिली और सब जगह से रिजेक्शंस हो गई, तो अब उसको जॉब क्यों मिलेगी। तो आयरा ने जॉब अप्लाई की सखर में, वो खुद जाना चाहती है ये शहर छोड़ के। तो होगा ये कि आयरा जॉब करने के लिए सखर जाएगी और जैद यहाँ पे सेटल हो रहा होगा। अब या तो जैद भी आयरा के साथ सखर जाएगा या आयरा यहाँ पे रहेगी, लेकिन यहाँ पे जॉब मिलना कराची में बहुत मुश्किल है आयरा को, और आयरा नहीं चाहती कि जैद पे वो अपनी भाभी की जिम्मेदारी डाले। दूसरी तरफ मुबश्शिरा आग बगोला हो रही है, गुस्से में है, लेकिन डर भी रही है कि कहीं उसको फिर से डिवोर्स ना मिल जाए और उसके ऊपर फिर टैग ना लग जाए और मुहिब की कहीं भी बात साबित ना हो जाए। फिर आपसे मुलाकात है रिव्यू के साथ नेक्स्ट एपिसोड की। टिल देन डू सब्सक्राइब आवर चैनल रिव्यूटेनमेंट।